एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सारे जंगल में शिकार के लिए भटकता रहा, किंतु कोई शिकार उसे न मिल सका। शेर भूख से व्याकुल हो रहा था और चाहता था कि कैसे भी करके उसे कोई शिकार मिले। तभी उसकी निगाह एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि गुफा में कोई न कोई जानवर जरूर होगा। उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। यही सोचकर उसने गुफा में झांका, लेकिन गुफा खाली पड़ी थी। उसमें रहने वाला पशु वहां से जा चुका था। इस गुफा में कोई न कोई जानवर जरूर रहता है। रात में विश्राम करने के लिए वह जरूर लौटेगा, इसलिए मैं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ और जब वो जानवर रात को आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा में घुसकर बैठ गया। यह गुफा एक गीदड़ की थी। शाम होते ही गीदड़ अपनी गुफा में लौटा। वह अपनी गुफा में घुसने ही वाला था कि ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे शेर के पंजों के निशान दिख गए थे। गीदड़ सोचने लगा कि शेर के गुफा में घुसने के तो निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लौटने के निशान नहीं हैं। इसका मतलब है कि शेर अभी भी गुफा के अंदर बैठा मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। गीदड़ की बुद्धि बहुत तेज थी। उसने यह जानने के लिए कि शेर अंदर है कि नहीं, एक तरकीब सोची और उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, मैं आ गया हूँ। अब शेर ने गीदड़ की आवाज सुनी तो वह और भी दम साध कर बैठ गया। गीदड़ ने दोबारा आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, आज तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती? लेकिन अंदर से किसी की आवाज न आई। शेर एकदम से तैयार होकर बैठ गया। अरे, आज तो लगता है कि मेरी गुफा मुझसे नाराज हो गई है। मेरी बात का उत्तर ही नहीं दे रही। गीदड़ ने जैसे शेर को सुनाते हुए कहा, सुनो गुफा, यदि इस बार भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो यह स्थान छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कोई नई गुफा खोज लूंगा। शिकार की ताक में घात लगाए शेर ने सोचा कि यह गुफा जरूर बोलती होगी, तो मैं ही क्यों ना जवाब दे दूं। गुफा किसी आवाज में गीदड़ को उत्तर दे ही देती होगी। यदि मैं चुप रहा तो गीदड़ गुफा में घुसेगा ही नहीं और शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। यही विचार कर उसने हल्की सी आवाज अपने मुंह से निकाली, लेकिन शेर की हल्की सी आवाज ही गुफा में प्रतिध्वनित होकर जोरों से गूंजने लगी। बस फिर क्या था, गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते उसने सोचा, यह अच्छा ही हुआ जो गुफा के बोलने वाली तरकीब मुझे सूझ गई, नहीं तो आज शेर जरूर मुझे चीर फाड़ कर खा जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटी सी समझदारी जान बचाए हमारी।